गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 3.3 सॉरी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसका, तो बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। ये तो करते क्या है, इसमें जो भी आपके पास में जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साइन होता है ट्रांसपोज का, ये दैट इज नोन एज द ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में कुछ बुक्स में शो किया गया है ए ट्रांसपोज ऐसे टी ए ट्रांसपोज। ओके, तो ए ट्रांसपोज जो फाइंड आउट किया जाएगा उसका तरीका ये है कि जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1 2 एंड 3 एंड 4। ये ट्रांसपोज, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देयर इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो क्या आता है मेरे पास में ए वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए आप, अगर मैंने ए ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या बन जाएगा 1 3 2 4। और ये मैट्रिक्स है क्या, वही सेम टू सेम ए मैट्रिक्स है। ओके, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या आता है मेरे पास में ए। एक सेकंड प्रॉपर्टी है a प्लस बी, अगर होल ट्रांसपोज हो तो ये होता है आपके पास में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी a इनटू b होल ट्रांसपोज है तो यहां बस सिर्फ एक a, अगर a और b की मल्टीप्लिकेशन है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a अगर कोई स्केलर, स्केलर का मतलब यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जैसे मैंने कहा a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हो जाती है, तो अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन करके होल ट्रांसपोज निकालें तो k इनटू a ट्रांसपोज निकालें तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो k इनटू a ट्रांसपोज, फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। अगर मैं a के अंदर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास में ये a, मैंने 2a निकाला तो कितना होगा 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अच्छा, 2a का होल ट्रांसपोज निकालिए, कितना आएगा 2a का होल ट्रांसपोज आ जाएगा 2 4 6 8। और अगर मैं a ट्रांसपोज में 2 की मल्टीप्लिकेशन करूं, a ट्रांसपोज मेरे पास ये और 2a होल ट्रांसपोज अगर निकाला जाए 2a होल ट्रांसपोज तो कितना आएगा मेरे पास में, मल्टीप्लिकेशन करिए ट्रांसपोज में 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब 2a का होल ट्रांसपोज निकाले और 2a ट्रांसपोज निकाले तो वैल्यूज क्या आएंगी सेम, तो इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करती है। तो ये तो है प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहा है कि 5 और है 1/2 एंड -1, 5 1/2 एंड -1। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है। तो अगर मैं कहूं कि a ट्रांसपोज निकालिए, मैंने कहा लेट, मैंने मान लेता हूं ये a मैट्रिक्स है मेरे पास 5 1/2 एंड -1। तो a ट्रांसपोज अगर निकाले ट्रांसपोज तो इसका मतलब रो को क्या बना देना मुझे, कॉलम, यानी कि ये रो है, रो को किसमें कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 5 1/2 और -1, ये आपके पास में ट्रांसपोज। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है 1 -1 और है मेरे पास में 2 एंड 3 2 3। मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स है ये a 1 -1 2 3, देन a ट्रांसपोज 1 -1 2 3, जो रो है उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। Now come on to the question number second. If A is this matrix, A मैट्रिक्स है मेरे पास है और A plus B वेरीफाई करना है मुझे, A plus B होल ट्रांसपोज, यानी कि वेरीफाई करिए आप, और A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं ना। तो सबसे पहले A और एक B मैट्रिक्स भी चाहिए, B मैट्रिक्स और लिखिए, एक B मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है -4 1 -5 1 2 0 and 1 3 1। तो सबसे पहला
पहला काम है a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी सबको पता है निकलना कैसे है, a प्लस बी मैट्रिक्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a प्लस बी का मतलब ये है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उन्हें ऐड करना है। तो -1 -4 ये हो जाएगा -5, 2 और +1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। ये है a प्लस बी। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। तो अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दूं, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -5 3 -2 और ये है मेरे पास में 6, ये 6 है, इसलिए वजह से 6 9 and 9 और ये है -1 4 और 2, ये है प्लस बी। अब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले तो मैं a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखता हूँ, क्या आएगी a ट्रांसपोज, ये वैल्यू आएगी -1 2 3 और 5 7 9 और ये वैल्यू होगी -2 1 1 और प्लस करना मुझे b ट्रांसपोज यहाँ से निकलेगा -4 1 -5 कोई -1 4 1 सॉरी -4 1 -5 और फिर होगा 1 2 0 और फिर हो जाएगा जैसे 1 3 1। ये अब इन्हें ऐड करिए, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 and 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। तो देखिए a प्लस b a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू ये और a प्लस b होल ट्रांसपोज सेम वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इसका सेकंड का सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है और थर्ड भी और फोर्थ भी कर सकते हैं। अब फिफ्थ में वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, द मैट्रिक्स a एंड b, दो मैट्रिक्स है a और b, तो वेरीफाई करना है ab का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं काम निकालता हूँ a into b, वैल्यू ऑफ a into b। a मैट्रिक्स है 1 -4 3 एंड b मैट्रिक्स इज -1 2 and 1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई की हमारे पास में जो कंडीशन होती है वो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल। दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू रो। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली का रो सेम होना चाहिए। तो पहली वाली का कॉलम कितना, सिर्फ 1 और इसमें रो कितनी है 1। तो इसका मतलब हमारे पास में मल्टीप्लाई हो सकती है और होगी मल्टीप्लिकेशन। और होगी कैसे, रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम के अंदर, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में, ऐसे चल रहा है। तो 1 * -1 -1 1 * 2 2 1 * 1 1। अब इस रो की इस सारे कॉलम्स में, इस रो की कॉलम्स में, तो -4 इंटू कितना आएगा आपके पास में 1 4 हो गया, 4 2 * 8 4 1 * 4 -4 हो गया, 3 1 * 3 3 2 * 6 और आपके पास में 3 1 * 3। तो ये हो गया मेरे पास में AB। अब इसका निकालना होल ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज। तो AB होल ट्रांसपोज ये जो वैल्यू होगी मेरे पास -1 2 1 और -4 सॉरी 4 -8 -4 और इधर से आएगी -3 6 3। ये हमारी AB होल ट्रांसपोज। अब निकालना है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो जो B ट्रांसपोज होगा और A ट्रांसपोज होगा, पहले B ट्रांसपोज निकालता हूं मैं। B ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास में -1 2 1, ये तो हो गया B ट्रांसपोज। और A ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 -4 3। मालूम है रो और कॉलम में इंटरचेंज, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना दिया जाएगा। तो B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम में, तो 1 * 1 - 1 ये कितना हो जाएगा 4 1 * 3 -3 2 1 * 2
2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 into 1 1, 1 into -4, 1 into 3 3। देखिए ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये भी नॉट ट्रांसपोज दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। हेंस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये हो गया वेरीफाई। Now come on to question number 6. 6 में फर्स्ट पार्ट है, अगर A मैट्रिक्स मेरे पास ये है then verify that A transpose into A equal to identity matrix। तो A transpose यानी कि cos alpha sin alpha minus sin alpha into क्या cos alpha, that means A transpose into A। अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेशन, तो A transpose है मेरे पास cos alpha minus sin alpha and sin alpha into cos alpha। अच्छा A वैल्यू ऑफ A वैल्यू है मेरे पास में cos alpha into cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha। ये अब मल्टीप्लिकेशन देखिए रो की मल्टीप्लिकेशन किसमें कॉलम में, तो cos alpha into cos alpha that is cos square alpha रो है और ये कॉलम, तो sin alpha की sin alpha मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा प्लस sin square alpha। अब रो यही है, कॉलम चेंज करना है, तो cos into sin cos alpha into sin alpha and minus sin alpha और into क्या cos alpha। अच्छा नेक्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फिर दोबारा, अब रो चेंज कर रहे हैं तो नीचे रो में हमें जाना दूसरी में, तो sin into cos sin alpha into cos alpha and cos alpha into sin alpha और नेक्स्ट रो कॉलम sin into sin square alpha and cos into cos square alpha। अच्छा sin cos square x plus sin square फॉर्मूला क्या होता है, then A is equal A transpose into A is equal to cos square alpha plus sin square alpha वैल्यू 1 और यहाँ cos alpha into sin alpha सेम वैल्यू 0 और ये भी 0 और ये कितना है 1, क्योंकि sin square alpha plus cos square alpha भी कितना होता है 1, तो A transpose into A equal to क्या हो जाएगा मेरे पास में 9, तो यही वेरीफाई करना था। तो 6 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पे चलते हैं। Now the next topic is symmetric matrix and skew symmetric and skew symmetry matrix। तो skew symmetry matrix है और symmetric matrix का डिफरेंस क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं symmetric matrix है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये प्रूव करना है कि symmetric matrix और skew symmetric को दिखाइए कैसे। तो सबसे पहली चीज symmetric matrix वो है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, let A be any matrix, let A be any matrix, then A ट्रांसपोज किसकी इक्वल होना चाहिए, A के ही इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बात बताऊं, सबसे पहले A ट्रांसपोज अगर कोई A मैट्रिक्स है और A ट्रांसपोज निकालना तो वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं 1 1 2 1 2 2 3, जैसे ये और आज पे A ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2, भाई रो को बना दिया मैंने कॉलम और इसको क्या बना दिया मैंने 2 और 3, ये रो को भी क्या बना दिया कॉलम बना दिया, तो वही आया क्या है। तो इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A अगर आपके पास वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है ये क्या आपके सामने। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी होती है A डैश इज इक्वल टू माइनस A। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो किसके इक्वल होना चाहिए माइनस A। अब इसको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं, 7 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो एनसीईआरटी बुक में ये कहा गया है कि इसको मुझे प्रूव करके बताना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है मुझे, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, तो मैं अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालता हूं, निकाली यहां से A ट्रांसपोज, तो ये रो को क्या बना देना कॉलम, तो रो है मेरे पास में 1 -1 5, रो को क्या बना दिया मैंने कॉलम, तो ऐसे ही इस रो को -1 2 1, ऐसे ही इस रो को 5 1 3, तो देखिए
मैट्रिक्स आ गई एक इक्वल, तो ये कैसी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक की, तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज इसकी होना चाहिए A माइनस A। अब मैं A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालता हूं यहां से, A ट्रांसपोज ट्रांसपोज का तरीका वही है, रो को क्या बना देना कॉलम, तो 0 ये रो है इसको कॉलम में 1 माइनस 1, ये रो है -1 0 1, ये भी रो है 1 माइनस 1 0। अब अगर मैं इसे से माइनस कॉमन निकाल दूं, इधर करते रहो इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस ट्रांसपोज में से इधर से माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया इसमें से माइनस, तो जहां भी जो माइनस वैल्यू बाहर निकलेगी, जो नेगेटिव है वो तो बनेगी क्या पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वो बनेगी नेगेटिव। तो इसका मतलब 0 1 और -1, और ये वैल्यू बनेगी -1 0 और 1, और इधर ये वैल्यू बनेगी आपके पास 1 -1 और 0। अब ये देखिए मैच करके इसके बराबर ये जो है मेरे पास में ये मैट्रिक्स है तो पूरा स्पेस तो -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तरीका यही करने का, अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक मैट्रिक्स A है हमारे पास। अब इसमें मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, करेंगे आप लोग अपने A प्लस A ट्रांसपोज को मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि मुझे A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक करके प्रूव करना, तो इसका पूरे का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल ही आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दूं, अगर ये वैल्यू अगर मैं A की बात करूं तो A मैट्रिक्स कितनी आएगी मेरे पास बताएंगे, A मैट्रिक्स में यहाँ रख देता हूं, या फिर आप क्या करें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं LHS ये A प्लस A ट्रांसपोज का कोड ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1 6 5 और 7, ये तो A आ गया। अगर A ट्रांसपोज निकालें A ट्रांसपोज तो ये वैल्यू आएगी 1 5 6 और 7, और अब A प्लस A ट्रांसपोज 1 और 1 2 5 और 6 और 11 हो गए, 6 5 11 7 7 ये 14 हो गए। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू अगर निकाली जाए फुल ट्रांसपोज की वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी 2 11 और कितनी 2 11 11 और 14, ये वैल्यू तो ये आ गई। अब A प्लस A ट्रांसपोज तो यही था, और A प्लस A ट्रांसपोज का भी और ट्रांसपोज हो यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये मैट्रिक्स कैसी है, फिर ये पूरी जो मैट्रिक्स आ गई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेम काम यहाँ होना है सेकंड पार्ट में, तो A माइनस A ट्रांसपोज इसके बराबर होना चाहिए इसका होल ट्रांसपोज, ये होना चाहिए माइनस A माइनस A ट्रांसपोज, ये आपके पास में ये आपको सेकंड अपने आप करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज और फाइंड A माइनस A ट्रांसपोज, और हाफ भी लगाया है, ठीक है, तो ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में समझा देता हूँ आपको 10 में क्या करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये दो मैट्रिक्स का सम है, और उस मैट्रिक्स है कैसी हो, एक तो सिमेट्रिक और एक कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है, दोनों को ऐड करके क्या आता है, तो ये आता है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो मुझे सबसे पहले वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कर दिया लेट P be any सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है P, और उसकी वैल्यू क्या होगी P की, वो होगी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। आप ये याद रखिएगा कि A प्लस A ट्रांसपोज आप निकालें ये मैट्रिक्स का A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 से डिवाइड, तो ये जो P है मेरे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। भैया A प्लस A ट्रांसपोज A कितना मेरे पास में 3 5 1 -1, और A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी A ट्रांसपोज पहली चीज 1/2 को बाहर ले लेना है, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करना है। एक मिनट अब पहले मैं निकालता हूँ A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू,
ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी, ए क्या है मेरे पास, ए है 3 5 1 -1 और प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आनी है वो आनी है 3 5 1 और -1, ये वैल्यू होगी। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइनली जो आएगा वो आएगा मेरे पास में 3 और 3 6 5 और 1 6 5 और 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा -2। अब 1/2 भाई 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास, तो 1/2 से डिवाइड कर दीजिए कितना 3 3 और 3 और -1, ये हो गया। यानी कि मेरे पास p जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास आई 3 3 3 और -1। अब मैं कहता हूँ कि p ट्रांसपोज निकालिए, p ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 3 और कितना भाई, इस रो को बना दिया कॉलम, इस रो को क्या बना दिया कॉलम, वही आ गई। तो इसका मतलब p मैंने माना था कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वही आ गई, तो p मेरे पास मैट्रिक्स ये आ गई मेरे पास p मैट्रिक्स। अब मुझे निकालना है एक स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, लेट Q be any symmetric matrix, let Q be any symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई Q, और उस Q की जो वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इस बार मुझे निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज जो निकलेगा वो होगी A 3 5 1 -1, ठीक है, और माइनस A ट्रांसपोज, इसका मतलब ये होगा 3 5 1 और -1। भाई ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को क्या बना दिया कॉलम, ठीक है। अब A माइनस A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे पास 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, अब वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी मेरे पास 1/2 से डिवाइड, ये होगा मेरे पास में 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0। ये हो गया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब मेरे पास Q कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो मैं P को लिख लेता हूँ अलग, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में, तो ये हो जाएगा 3 3 3 और -1। अब मुझे भी पहले इसको ये भी तो बताना है कि ये Q जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है, तो मैं Q का ट्रांसपोज निकालता हूँ, फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ Q। तो अगर मैं ये वैल्यू मेरे पास है, ये Q ही तो है, ये वैल्यू आ गई 0 2 -2 और 0। अच्छा Q का अगर ट्रांसपोज निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0, और इसमें से अगर माइनस को मैं निकाल दूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 2 -2 0, और ये किसके बराबर है, ये Q के इक्वल ही तो है। तो जब Q ट्रांसपोज -Q के इक्वल आया तो इसका मतलब क्या होगा, Q एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लिख दोगे Q इज एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें बताना है क्या कि Q और P दोनों का सम किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो P की वैल्यू ये है मेरे पास। अब मैं P प्लस Q निकालता हूँ सिर्फ, ये तो P है मेरे पास, तो P प्लस Q निकालने के लिए ये P है मैट्रिक्स और प्लस Q कहाँ है मेरे पास, Q मैट्रिक्स ये है 0 2 -2 और 0। चलिए जरा इनको ऐड करना आता है, 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 -1 + 0 -1। तो देखिए जरा ये मैट्रिक्स आया है नहीं आया, ये मैट्रिक्स आया है, तो इसका मतलब जो मेरे पास में एक P एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और Q कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A उन दोनों का क्या है, सम है। लेकिन याद रखिएगा A में ये P कैसे निकलेगा और Q कैसे निकलेगा। P के लिए वैल्यू यूज करेंगे हम क्या, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और इसके लिए यूज करेंगे 1/2 A माइनस A
ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हुई ख़त्म, ओके, ये एक्सरसाइज ख़त्म। और अब आप लोगों को क्या करना है, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। और मैंने आप लोगों को पूरा एक PDF में भेज दिया उसके लिए, और आप उससे प्रैक्टिस करिए RS अग्रवाल के PDF को। और दूसरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जिसकी डाउट और क्वेरीज हैं आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।